हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी की ओपनिंग स्ट्रैटेजी इन 1 मिनट टाइम फ्रेम। इस स्ट्रैटेजी को मैं मोर देन 6 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ और इसमें अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट हुआ है। कंसिस्टेंसी बहुत बढ़िया है। हालांकि मेरी और भी स्ट्रैटेजीज़ हैं, बट इस स्ट्रैटेजी को मैंने जहाँ से सीखा, जो भी सर हैं, और इस स्ट्रैटेजी को मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और अपने अकॉर्डिंग मैंने इसको ढाल लिया। जब आप भी स्ट्रेटजी को सीख जाए तो आप अपने माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से मॉड्यूलेट करके ट्रेड कर सकते हैं। जैसा मैं जैसे स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ, मैं एग्जैक्टली आपको वैसा ही बताने वाला हूँ कि मैं इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज़ करता हूँ, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेज़र पॉइंटर ले लेता हूँ। आप पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आप मार्केट में जो भी स्विंग देखो, है ना, चाहे 1 मिनट का जो भी स्विंग है, जैसे मार्केट ऊपर गया फिर वहाँ से जब नीचे आया तो मतलब एक हाई स्विंग हमको मिल गया ओपनिंग के बाद से। ये ओपनिंग है हमारी, ओपनिंग के बाद ओपनिंग के टाइम का ये लो है और एक स्विंग मिल गया, ये हाई है। तो इस हाई और लो का जो 50% का लेवल है ना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लेवल जो है या तो सपोर्ट की तरह काम करेगा या फिर ब्रेक हो जाएगा तो रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। दो चीज़ें होंगी। अब हमें क्या करना है, जब मार्केट को हमें ऐसा स्विंग मिल जाए, है ना, बाइंग साइड पहले आया फिर वहाँ से सेल आया, अब जब 50% के पास आएगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पे आके कैंडल जो है या तो फिर एक बुलिश इनगल्फिंग बना देगी, रेड कैंडल से ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लेगी, या फिर हैमर बनेगा, या फिर रेड है ये ग्रीन है, फिर ये रेड हो गई, फिर ये ग्रीन हो गई, है ना, ब्लैक वाली रेड मान लेते हैं। तो ये एक तरह का डबल बॉटम बन गया, तो ये डबल बॉटम हो गया। तो इस तरह के हमें रिवर्सल मिल सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, एक शार्प कैंडल बहुत बढ़िया क्लोज कर देती है रेड कैंडल यहाँ पे, है, फिर उसके बाद ग्रीन कैंडल यहाँ आती है, फिर यहाँ पे एक हैमर वापस बन जाता है रेड। तो क्या हुआ इसका मतलब, ये अब जो लेवल है ये अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है ना। तो फिर हमें सेल साइड का ट्रेड लेना है। सिमिलरली अगर मार्केट ओपन होकर नीचे की तरफ गिरता है और फिर ऊपर की तरफ बढ़ता है, फिर हमें एक लो स्विंग मिल गया, तो स्विंग का ये लो और सुबह जो ओपनिंग के टाइम का जो हाई पॉइंट है, इन दोनों के बीच है जो 50% का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये या तो सपोर्ट का काम करेगा या रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। सपोर्ट मतलब ये इसको ब्रेक कर दी कैंडल ने, फिर यहाँ से वापस आके हो सकता है सपोर्ट की तरह काम करे, या फिर क्या होगा, यहीं से इसको रेसिस्टेंस की तरह काम करे। ठीक है, और इसके आसपास थोड़ा बहुत कैंडल का मूवमेंट होगा, ऐसा नहीं कि 50% के ऊपर आ ही रही है मैंने क्लोज कर दी अपनी पोजीशन, वैसा नहीं करना है ना। प्रॉपर कैंडल क्लोज का या फिर जो हमारा टारगेटेड स्टॉप लॉस है उसको जैसे ही हिट करेगा मार्केट तो हम एग्जिट कर जाएंगे। तो चलिए अब स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। क्या है स्ट्रैटेजी में, स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट है, कहता है वेट फॉर द डेज फर्स्ट 1 मिनट कैंडल क्लोज। तो हमें क्या करना है, पहली मिनट के कैंडल के क्लोज का वेट करना है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, इफ फर्स्ट कैंडल हैव वेरी स्मॉल और नो विक, विक मतलब टेल, देन वेट फॉर द सेकंड कैंडल स्मॉल रिट्रेसमेंट, नो नीड ऑफ वेटिंग क्लोज एंड हिट द ट्रेड इन द फर्स्ट कैंडल डायरेक्शन। ये हमारी फर्स्ट कैंडल है। ये क्या हो सकती है, तो रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है। रेड कैंडल है और उसमें क्या है, विक बहुत ही स्मॉल हो, नेग्लिजिबल, बिल्कुल 5 to 10% ऑफ द बॉडी हो, है ना, बिल्कुल छोटी सी विक हो ना, बॉडी के कंपैरिजन देखो विक बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या करना है, हमें सेकंड कैंडल का वेट करना है। सेकंड कैंडल ये बनी, रेड कैंडल बनी है, सेकंड कैंडल क्या है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा हो, जब यहाँ पे ये मान लो ग्रीन कैंडल बन रही है ना, हल्का सा ग्रीन हमको बस दिख भर जाए, हमें ट्रेड ले लेना है, हमें एंट्री कर देनी है। कैसी एंट्री करनी है, रेड कैंडल, पहली कैंडल रेड है तो उसकी डायरेक्शन क्या है, रेड साइड में, गिरने साइड में, तो हमें सेल साइड का ट्रेड ले लेना है, एक पी बाय कर लेना है। और जब ग्रीन कैंडल बने तो हमें एक रेड कैंडल का वेट करना है, मान लेते हैं ब्लैक वाला रेड कैंडल है,
मतलब कि सेकंड कैंडल अगर जब रनिंग कैंडल हो, क्लोज नहीं हुई, जैसी हल्की सी रेड बनेगी तो हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे, अपने हिट कर देंगे बाय को। और हमने जब बाय कर लिया है तो किस साइड किया है, क्योंकि पहली कैंडल ग्रीन है, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये ग्रीन है, तो हमें बाइंग साइड में ही लिया हमने ट्रेड। यहाँ तक क्लियर है? फिर से एक बार यहाँ पे अब ये डायग्राम आ जाएगा। ये देखिए, पहली कैंडल रेड है, ये फर्स्ट कैंडल रेड है, सेकंड कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई, जरूरी नहीं है, देखो नो नीड ऑफ वेटिंग द क्लोज, हमें वेटिंग नहीं करनी है कि सेकंड कैंडल क्लोज हो जाए तभी मैं देखूं कि ग्रीन बनी कि रेड बनी। ग्रीन दिख भर जाए और ये क्लोज नहीं हुई, आपको ट्रेड ले लेना है, आंख बंद करके ट्रेड लेना है। ऐसी रेड बनी है ये, जब पहली कैंडल ग्रीन हो, कोई विक ना हो, सेकंड कैंडल बनते किस साइड में, रेड साइड में जब बन रही हो तो हमें ट्रेड ले लेना है। ठीक, किस साइड लेना, बाइंग करना है। ग्रीन बता रहा है हमें बाइंग करना है, ये रेड कह रहा है हमें सेल करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है मार्क 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल रेंज फॉर स्टॉप लॉस एंड टारगेट शुड बी 20 to 30 पॉइंट्स ओनली। अगर टारगेट हमारा 20 to 30 पॉइंट्स है तो हमारा एसएल कितना होना चाहिए, वो भी 20 to 30 पॉइंट्स होगा। ठीक है, हो सकता है टारगेट आपको 30 पॉइंट से ज़्यादा भी मिल जाए कभी फ्लो में। अब क्या करेंगे हम, ये 50% का लेवल दोनों तरफ बना लिया हमने। क्यों बना लिया 50% का लेवल, मैंने कहा जब रिट्रेसमेंट आ गया तो क्या हुआ, हमें एक स्विंग मिल गया ना, एक स्विंग मिल गया, तो स्विंग का 50%, यहाँ स्विंग मिल गया, स्विंग का 50%, है ना। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में बस शुरुआत सेकंड कैंडल में देख रहे हैं, इसीलिए इसका स्विंग का नाम छोटा सा हमने दे दिया, हमारे लिए छोटी सी स्विंग बन गई है। अब आगे बढ़ते हैं। सिनारियो 1 ये कहता है हमने ट्रेड ले लिया है, 50% का लेवल भी मार्क कर लिया है, अगर ट्रेड विनिंग साइड चली जाती है, हमने सेल किया है और हमारी मार्केट भी इसी साइड चला जाता है, अगर हमने बाय किया है मार्केट भी इसी साइड चला जाता है, तो कुछ नहीं, टारगेट हिट लेंगे और एग्जिट कर जाएंगे मार्केट से, हो गया अपना ट्रेड। देखिए सिनारियो 2 क्या कहता है, सिनारियो 2 कहता है टारगेट डज नॉट हिट एंड इट रिवर्सेस इमीडिएटली। मतलब हमारा जो टारगेट है उस तरफ मार्केट नहीं गया, मार्केट को हमने सेल किया होगा, हल्का सा ग्रीन बना है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या किया, सेल करा था, लेकिन क्या वो मार्केट ऊपर ही आता गया और मार्केट ने 50% के लेवल को क्लोज कर दिया, बट अभी हमारा 20 to 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर कोई अग्रेसिव ट्रेडर है तो वो 40 50 60 पॉइंट्स का भी स्टॉप लॉस रख सकता है, मैं बड़ा स्टॉप लॉस भी रख लेता हूँ। लेकिन अगर आप बिगिनिंग में कर रहे हैं तो 20 to 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस रखेंगे, और मान लेते हैं 50% के ऊपर ये कैंडल क्लोज कर जाती है, थर्ड वाली कैंडल, मार्केट में थर्ड फोर्थ फिफ्थ कोई भी कैंडल, जो भी पहली कैंडल 50% के ऊपर क्लोज करती है, तो हमें ये देखना है जो क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस और जो फर्स्ट कैंडल का हाई है उनमें डिफरेंस कितना है। अगर डिफरेंस नेग्लिजिबल है तब तो हम ट्रेड को से एग्जिट कर देंगे, अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सॉरी, डिफरेंस अगर ये बहुत ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे सेकंड कैंडल क्लोज का, इसके ऊपर अगर सेकंड कैंडल दूसरी भी ग्रीन क्लोज हो जाती है तो हम एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है क्योंकि 50% का लेवल हमारा किस तरह रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, प्रॉपर एसएनआर है, ये पिवट है, तो यहाँ से रिवर्सल भी आ सकता है, अगर रिवर्सल आया तो फिर हम ट्रेड बने रहेंगे, हो सकता है यहाँ पर एक एंट्री और बना लें यहाँ पे। ठीक है, तो 2 एंट्री बना लेंगे। अब स्टॉप लॉस ये स्विंग हमें एक और मिल गया, देखो कैसे मिल गया, एक यहाँ से वापस आए ये और एक स्विंग मिल गया, तो अब हम स्टॉप लॉस प्रॉपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर रखेंगे, है ना, और ये हमारा एक और एंट्री मिल गई, और हम फिर यहाँ पे टारगेट जो भी हमारा स्टॉप लॉस है 1:1 से ज़्यादा का रख लेंगे। ठीक है, ऐसी ग्रीन कैंडल साइड देखिए, ग्रीन बना, हमने कहीं ट्रेड बाय यहाँ कहीं किया होगा इस पॉइंट पे जब ये रेड बन रही होगी, लेकिन क्या हुआ, हमारा बाइंग साइड में मार्केट मूव नहीं हुआ, रिवर्स हो गया और कैंडल ने 50% के लेवल के नीचे क्लोज कर दिया, ये क्लोज हो गई कैंडल हमारी, है ना, क्लोज हो गई, तो हमें देखना है ये क्लोज और ये जो फर्स्ट कैंडल है उसके लो में
डिफरेंस अगर अच्छा खासा है तो फिर हम क्या करेंगे, तुरंत एग्जिट नहीं करेंगे और फिर हम एक और कैंडल का वेट करेंगे। अगर एक और कैंडल रेड बन जाती है, यहाँ पे ये रेड मान लेते हैं, ये ब्लैक कलर, तो हम एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, हो सकता है ये 50% का लेवल हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करे और यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स हो जाए, तो प्रॉपर एक स्विंग बन गया ये, है ना। यहाँ पे हैमर कैंडल भी सकती है, तो हम यहाँ पर वापस आए, एक और पोजीशन बना लेंगे, 2 पोजीशन हो गई, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे रख लेंगे और टारगेट हमारा 1:1, जो भी यहाँ से ये वाला स्टॉप लॉस है, इससे थोड़ा सा ऊपर हम टारगेट ले लेंगे। एक तो ये कंडीशन, अभी तक देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है सिनारियो 2 में भी, है ना। जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो क्या होगा, देखिए स्टॉप लॉस 3 सिनारियो 3 ये कहता है कैंडल क्लोजेस स्ट्रांगली टुवर्ड्स डे हाई और डे लो, जस्ट गिव द स्टॉप लॉस एंड टेक द रिवर्स ट्रेड। ठीक है, ये कहता है जो हमारी कैंडल 50% के ऊपर जो क्लोज हो रही थी वो शार्प क्लोज हो जाए, है ना, शार्प क्लोज हो जाए। तो क्या करना है, हमें यहाँ पे तुरंत अपनी पोजीशन काट देनी है और हमें यहाँ पे तुरंत रिवर्स एंट्री बना लेनी है। हमने यहाँ पे सेल किया था तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, बाय यहाँ पे भी कर सकते हैं और इस रेड कैंडल है ये, इसका हाई ब्रेक होने पे भी हम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें पता है, स्टॉप लॉस का तरीका वही है, 50% के नीचे का, 50% के नीचे क्लोज हो जाए या 2 कैंडल क्लोज हो जाए या शार्प नीचे तक क्लोज हो जाए, जो भी चल रहा है, तो वो स्टॉप लॉस का तरीका सेम ही रहेगा। ग्रीन कैंडल है, ये रेड कैंडल क्लोज हो जाए वापस से 50% के नीचे लेकिन टूवर्ड्स द डे लो, है ना, तुरंत हम अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे और नई ट्रेड बनाएंगे। कहाँ की साइड, सेलिंग साइड में। और स्टॉप लॉस अब कहाँ पे होगा, ये 50% के ऊपर ही, कैंडल क्लोज या 20 to 30%, 20 to 30 पॉइंट्स या 40 पॉइंट्स, जैसे आपका स्टॉप लॉस ले सकते हैं वैसे। और स्टॉप लॉस का तरीका वही है जो पहले बताया है। अब देखते हैं नेक्स्ट सिनारियो 5 क्या है, ये 2 कैंडल वाला चीज़ है जो मैं पहले बता चुका था। 2 कैंडल क्लोज टुवर्ड्स द स्टॉप लॉस लाइन, जस्ट गिव द एसएल एंड टेक द रिवर्स ट्रेड और वेट फॉर द डे हाई और डे लो पे। क्या है, देखिए पहली कैंडल क्लोज कर दी लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस अभी भी बहुत अच्छा है। दूसरी कैंडल ने भी क्लोज कर दिया, अभी भी डिफरेंस अच्छा है। दूसरी कैंडल क्लोज का मतलब ये हो गया जो 50% का लेवल है इसको ब्रीच करके मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग करी है और सेकंड क्लोज कैंडल ने भी क्लोजिंग करी है, मतलब मार्केट सस्टेन कर रहा है 50% के ऊपर। मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारा, अब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, मतलब मार्केट अभी सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा। सॉरी, ये लाइन जो है अब सपोर्ट की तरह बिहेव करेगी। तो आप क्या करना है, आपने सेल पोजीशन बना रखी थी, सेकंड कैंडल ग्रीन बनी, आप क्लोज कर दो, नई पोजीशन बाइंग की तरफ बना लो। सिमिलरली ग्रीन कैंडल है, आपने बाइंग की पोजीशन बना रखी थी, सेकंड रेड कैंडल क्लोज हुई है, आप मार्केट से एग्जिट हो जाओ और सेल पोजीशन बना लो। जब सेल पोजीशन बना लेंगे तो अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे ये 50% वाला जो रूल, 2 कैंडल क्लोज, है ना, या फिर 1 बिग कैंडल क्लोज या 20 to 30 पॉइंट्स। सिमिलरली आपने यहाँ पे जो है बाइंग पोजीशन बना ली है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 50% के नीचे 2 कैंडल क्लोज, 20 to 30 पॉइंट्स या फिर बड़ी कैंडल क्लोज, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो स्टॉप लॉस का तरीका तो समझ में आ गया, 2 कैंडल क्लोज, 20 to 30 पॉइंट्स या फिर 1 बिग कैंडल क्लोज। ओके, चलिए अब दिखाते हैं सेकंड क्या है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कैंडल बहुत बड़ी बन जाए, मान लेते हैं ग्रीन कैंडल बड़ी बन गई, बहुत बड़ी कैंडल है, इसकी रेंज बहुत हाई है, और फिर आपको ट्रेड लेना है, तो आपको 50% हो सकता है यहाँ तक आए भी ना, तो आप क्या करो, तुरंत ही इसके हाई पे ट्रेड ले लो, अच्छी बुलिश कैंडल है और 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है। नहीं, अगर बहुत बड़ी कैंडल बन गई तो या तो ये कर सकते हैं एग्रेसिवली, या फिर क्या कर सकते हैं, 50% के लेवल तक आने का रिट्रेसमेंट का वेट करना है हमको। ऐसी रेड कैंडल अगर बहुत बड़ी बनती है तो तुरंत ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हमें 50% के लेवल तक आने का वेट करना है। तो ये हो गया हमारी स्ट्रैटेजी 1। स्ट्रैटेजी 2 कहती है, अभी तक पहली कैंडल में हमारे जो है विक नहीं थी या फिर बहुत स्मॉल विक थी। अब इस वाले केस में क्या है, दोनों तरफ विक है या एक तरफ विक है तो हमें रुक जाना है, फिर हमें प्रॉपर स्विंग का वेट करना है। ये कह रहा है वेट फॉर द डेज फर्स्ट 1 मिनट कैंडल क्लोज, हमने वेट कर लिया।
उसके बाद वेट फॉर वन स्विंग टू स्टार्ट। स्विंग मतलब अगर ये मान लो रेड कैंडल है तो रेड 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 ग्रीन कैंडल आने का वेट करेंगे। जब हमें स्विंग मिल गया तो उसका 50% का लेवल मार्क करेंगे, ये 50% का लेवल है। अब बाकी अपने ट्रेड का जो टेक्निक है वही है, यहाँ से रिवर्सल आ जाए या फिर वापस कंटिन्यूएशन आ जाए, सेम तरीका है। अब देखिए, वेट फॉर द रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स 50% लेवल एंड चेक फॉर एनी काइंड ऑफ रिवर्सल और कंटिन्यूएशन नियर 50% लेवल। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग हैमर, स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मतलब एक स्विंग हमें देखो ये मिला, ये हमें स्विंग मिला, ये 50, इस स्विंग का ये 50% है ये लाइन, है ना। अब इस लाइन के पास देखो ये रेड कैंडल बड़ा रिवर्सल आया तो हम ट्रेड ले लेंगे, या फिर एक कैंडल और ग्रीन क्लोज हो जाती है यहाँ पे तो हम ट्रेड ले लेते, है ना। जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई, मतलब एक कैंडल ये क्लोज हुई हुई, दो कैंडल क्लोज हो गई। दो कैंडल में हम पहली वाली स्ट्रेटेजी में क्या करते थे, मार्केट से एग्जिट करते थे और नया रिवर्सल ट्रेड लेते थे। अब यहाँ पे क्या है, हमने अभी एंट्री नहीं ली है, अब हम उसका जो स्टॉप लॉस का तरीका था वो यहाँ पे कंटिन्यूएशन में बाइंग का तरीका बन गया। यहाँ रिवर्सल नहीं आया, कंटिन्यूएशन हो गया, मतलब ये सपोर्ट जो है अब ये सस्टेन कर रहा है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है तो हमें क्या करना है, बाय करना है। तो ये हो गया। ऐसे ही बाइंग साइड में, वो सेल साइड में था, बाइंग साइड में हमने बाय किया है तो हम क्या करेंगे, एक स्विंग का वेट करेंगे। ये स्विंग आया, स्विंग जब आ गया तो इस स्विंग का 50% का लेवल आएगा, तो इस 50% पे हम क्या करेंगे, या तो हम रिवर्सल का वेट करेंगे, है ना, या फिर कंटिन्यूएशन का। कंटिन्यूएशन क्या, दो कैंडल क्लोज। जो एग्रेसिव होंगे वो फर्स्ट कैंडल में ही ले सकते हैं, उनका स्टॉप लॉस छोटा होगा। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो दो कैंडल का प्रॉपर वेट करें, उनका थोड़ा सा स्टॉप लॉस हायर भी हो सकता है। यहाँ तो 10-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि 1 मिनट की कैंडल है, 50% की रेंज में छोटी छोटी कैंडल ही बनती हैं, क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर होता है, हाई साइड से, लो साइड से भी, हाई साइड से। बायर भी प्रेशर मारता है, सेलर भी प्रेशर मारता है, तो बीच की कैंडल्स छोटी छोटी होती हैं तो स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो कंजर्वेटिव ही रहिए, ताकि आपके जब प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अग्रेसिव रहेंगे तो आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो सकते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। तो जो स्टॉप लॉस का तरीका था पहली स्ट्रेटेजी में, वो यहाँ पर बाइंग का तरीका बन जाएगा, बस हमें एक स्विंग का वेट करना है। ठीक है, तो चलिए ट्रेडर्स, अब बैक टेस्टिंग कर लेते हैं बैंक निफ्टी में अपनी स्ट्रेटजी को। ये अपना बैंक निफ्टी का चार्ट है और हम अपनी बैक टेस्टिंग आज से स्टार्ट करते हैं, 3 मार्च से। तो देखिए पहली कैंडल में क्या विक आई है ना, और ये हमारा 50% का लेवल है। 50% का लेवल करने के लिए क्या, हाई लो और लो पॉइंट लो। तो देखो 50% जो लाइन बीच वाली 50% का लेवल है। हालांकि ना इसके ऊपर कैंडल निकली, ना इसके नीचे निकले कैंडल निकली। तो ऊपर निकलती तो एक हमें स्विंग मिलता, लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन समझते हैं तो स्विंग ऐसे ही बन जाएगा। ये लो आया, ये हाई पॉइंट आया, ये लो आया, ये हाई पॉइंट आया, ये लो आया। अब देखिए फिर यहाँ से फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो तो देखिए ये डबल बॉटम दिख रहा है आपको, और साथ में ये हाई ये वाला दिख रहा है डब्लू पैटर्न। तो इसके ब्रेक होते ही ट्रेड ले सकते थे, मैंने जैसा कि मैंने आज ट्रेड लिया, है ना। और ये 43 पॉइंट दिखा रहा है यहाँ से लोअर तक, और 50 डेल्टा है। अगर आप किसी ऑप्शन, इन द मनी ऑप्शन का या एट द मनी ऑप्शन का, तो आपका 20 से 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा टोटल। हालांकि वहाँ तक देखिए आया नहीं, क्योंकि प्रॉपर स्विंग बन गया तो आपका स्टॉप लॉस स्ट्रांग हो जाता है, 50% से भी से भी बड़ा हो सकता है। अच्छा होगा तो आप ये जो हाई डे का उसके ब्रेक पे ट्रेड ले सकते हैं, उसका प्रॉपर कैंडल जो 50 जो प्रॉपर कैंडल जो डे हाई था ये वाला, फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल का जो प्रॉपर कैंडल क्लोज हुई, वो ये वाली कैंडल क्लोज हुई, ये वाली कैंडल, है ना, कोई विक नहीं ऊपर साइड। तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे या फिर इसके जस्ट नीचे रख सकते हैं। तो ये हो गया। हालांकि ये 1 मिनट स्ट्रेटजी आज तो बनी ही नहीं, क्योंकि 50% लेवल तक आया ही नहीं मार्केट, ना कोई स्विंग दिख रहा है हमको। लेकिन प्रॉपर प्राइस एक्शन देखो तो आप ले सकते थे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च हो गया, अब अगले दिन पिछले दिन चलते हैं। ये 2 मार्च हो गया। हाँ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 50% की कैंडल कितनी बड़ी है, हाँ। और कैंडल के हिसाब से विक वैसे छोटी है, चाहे तो ले सकते हैं,
अगर ले लेंगे तो भी आपका 20 पॉइंट तो आपका टारगेट मिल जाएगा। ये कल एक्सपायरी का दिन था, जैसे आपने ट्रेड ले लिया, कोई यहाँ ट्रेड नहीं होगा क्योंकि रेड कैंडल सेकंड वाली कैंडल में थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट आया ही नहीं, क्लोज होते ही सेकंड तुरंत चली गई, तो इसमें तो ट्रेड बना नहीं। तो आप 50% लेवल, ये स्विंग बनेगा। स्विंग कहाँ से बना, देखिए स्विंग, ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है, इसके नीचे मार्केट अब आ रहा है। तो हमने क्या किया, 50% का लेवल को मार्क किया, ये गए, ये, और ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ली, ये 50% का लेवल। अब मैंने क्या बताया था आपको, ट्रेड कैसे लेना है, जब कैंडल यहाँ से रिवर्सल हो तो ये एक हैमर बना, लेकिन इसे टच नहीं किया इसको, तो हम इस पर नहीं ले सकते हैं। फिर ये रेड कैंडल एक क्लोज हुई, हाँ, या तो यहाँ पे ट्रेड, एग्रेसिव ट्रेडर्स इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं, इस कैंडल पे जो 924 वाली है। तो सेकंड कैंडल क्लोज हो गई तो आपका जो है ट्रेड कंफर्म हो गया। इस कैंडल पे, इस कैंडल की क्लोज पे ट्रेड कंफर्म हो गया, क्योंकि अब ये 50% का जो लेवल था, इस पे मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सस्टेन कर रहा है इसके नीचे मार्केट, मतलब ये प्रॉपर रेसिस्टेंस बन चुका है अभी ये, है ना। पहले सपोर्ट था, ब्रीच हो गया, अब ये रेसिस्टेंस। तो अब देखिए आपका टारगेट टारगेट भी हिट हो गया, हालांकि मार्केट तो पूरे दिन नीचे गया है। यहाँ से मतलब 20 पॉइंट है, 40 पॉइंट से नीचे चाहिए हमको इंडेक्स में, 85 पॉइंट तक गया है, आपको आराम से मिलता है। और स्टॉप लॉस देखिए आप, यहाँ से नीचे से, यहाँ से गए ऊपर 45 40 60 पॉइंट तक 30 पॉइंट मिलेंगे, 60 करा तो ऑप्शन में 30 पॉइंट स्टॉप लॉस जाएगा। देखो स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ। अब ये देखिए 50% का जो स्विंग था लेवल, कितनी बड़ी तरीके से यहाँ रिजेक्शन आया, यहाँ रिजेक्शन आया, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करने की कोशिश किया, नहीं कर पाया और वापस नीचे गिरता चला गया। ये ब्रीच, ये फेक ब्रेकआउट है इस 50% लेवल के। तो देखिए 2 तारीख को अपना सक्सेस हुआ ट्रेड, हाँ। अब आते हैं 1 मार्च को। देखिए 1 मार्च को विक है नीचे से, तो हमें प्रॉपर जो रेड कैंडल वाला ट्रेड है वो तो मिलेगा, रेड कैंडल है और प्रॉपर अच्छी तरीके से क्लोज नहीं हुई है, विक है इसमें। तो अब हमें सेकंड स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। कैसे, ऊपर से मार्केट देखिए ओपन यहाँ हुआ, हाई बनाया, ये हाई गया, ये लो आया और एक स्विंग ग्रीन बना, ये स्विंग बन गया अपने पास, है ना। फर्स्ट कैंडल के अंदर ही स्विंग बन गया, और 50% का लेवल निकाल लो इस 50 कैंडल का, इस स्विंग का, ये हमारा 50% का लेवल है, ठीक है। अब हमें और देखो एंट्री कैसे करनी है, ये जो हाई है फर्स्ट कैंडल का, और ये जो कैंडल 50% के ऊपर क्लोज हुई है, ये इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये डिफरेंस बहुत है ना। तो अभी ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है कि ये प्रूफ हो जाए कि ये जो 50% का लेवल है, ये प्रॉपर सस्टेन कर रहा है, मीन्स लगातार 2 कैंडल क्लोज हो जाएं इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए फिर सेकंड कैंडल रेड आई, थर्ड कैंडल ग्रीन बनी, रेड, अगर ये ग्रीन बन जाती तो इस पर ट्रेड ले लेते हैं, तो चाहे तो इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं या फिर फोर्थ कैंडल पे यहाँ ट्रेड ले लेंगे। और देखिए आराम से टारगेट आपका हिट हुआ, 73 पॉइंट तक गया, तो मतलब कि 35 पॉइंट के ऊपर मिलेगा। इधर देखिए स्टॉप लॉस 40 पॉइंट के अंदर ही, 20 पॉइंट के अंदर ही स्टॉप लॉस भी अंदर अपना, तो ये भी सक्सेस हो गया ट्रेड। हालांकि इसके बाद तो बहुत ऊपर भी गया है, बढ़ते ही चला गया, लेकिन आपको अपना टारगेट लेना है और एग्जिट कर देना है। अब नेक्स्ट आते हैं 28 को देखिए विक है, दोनों तरफ विक है, इस दिन दोनों तरफ स्टॉप लॉस गया है हमारा, है ना। यहाँ से अब इसको कहाँ से देखें, यहाँ से ओपन हुआ है, ओपन यहाँ गया, पहले लो गया है, फिर हाई गया है, फिर वापस नीचे आया है, हाँ, नीचे की तरफ आया है। तो 50% का लेवल निकाल लेंगे हम इसमें। इस दिन दोनों टाइम पे दोनों तरफ स्टॉप लॉस हुआ है। जो कंजर्वेटिव होंगे उनका भी हिट हुआ है। ग्रीन कैंडल यहाँ पे देखो एंट्री, थर्ड कैंडल पे भी एंट्री नहीं बनी, क्योंकि ये जो लो है फर्स्ट कैंडल इससे बहुत दूर है। तो सेकंड दो कैंडल कंटिन्यूस वेट करने ध्यान करना है। तो ये 9:18 पे कैंडल 50% के ऊपर क्लोज हुई, फिर ये वाली कैंडल क्लोज हुई, जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई तो हमने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर जब स्टॉप लॉस कैसे हिट हुआ, जब ये दो कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई कंटिन्यूस,
50% के नीचे। जब ये वाली कैंडल क्लोज हो गई तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, इस कैंडल ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो फिर जो है हमारा ये भी ट्रेड सक्सेस नहीं हुआ। तो 28 तारीख को दोनों तरफ स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब चलते हैं और पीछे। ये 27 तारीख का ये आ गया। अब देखिए पहली कैंडल में विक है, तो आपको क्या करना है, ये गई विक और वापस नीचे आया, एक स्विंग मिल गया हमको, और स्विंग देखिए 50% के नीचे ही क्लोज हो रहा है ना, और लो के पास में है, ये जो लो है और ये क्लोज पास में ही है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड लिया, देखिए 60 पॉइंट तक गया है, नहीं कितना 72 पॉइंट तक गया है, तो यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट बुक हो गया है। 72 पॉइंट मतलब इसका जस्ट हाफ देखिए आप, 72 पॉइंट है तो 36 पॉइंट हो गए। यहाँ से अगर जाता तो 40 पॉइंट होने चाहिए, 55-56 पॉइंट गया है, तो 28 पॉइंट लगभग मिल जाते इसमें हमको। दो चाहे इस कैंडल पे ट्रेड लेते या इस कैंडल पे, तो मिनिमम 20 पॉइंट से ऊपर ही आपको ट्रेड मिल जाता। फिर देखिए क्या हुआ। अब ये देखो, ये वाली स्विंग 1 मिनट का ही चल रहा है, ये बना, ये बना, ये बना, ये। अब आप देखिए ये वाली जो स्विंग है, हाँ, ये हाई और ये लो, इसका जो 50% है देखिए आप, इसका 50% क्या है, ये वाली लाइन है। इसके ऊपर दो कैंडल क्लोज मिल जाए, एक कैंडल ये क्लोज मिली, एक कैंडल ये क्लोज मिली, यहीं पे एंट्री ली, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखा और देखिए टारगेट अपने आप हिट हो गया। यहाँ पे हालांकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन टारगेट भी बड़ा मिलेगा आपको इसमें। अगर स्टॉप लॉस बड़ा है तो टारगेट भी 1:1 का लेके जाना है आपको। तो ये 27 तारीख का हो गया। आगे का और देख लेते हैं। आप अपना खुद से आप करिएगा, नहीं तो मैं आप बताएंगे तो और मैं बैक टेस्टिंग का डाल दूंगा इसमें। रेड कैंडल है, ऊपर से खुला तो हमें 50% का वेट करना था, लेकिन फिर ये नीचे ही आता जा रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर स्विंग ये बना है, ये गया नीचे आया, फिर ऊपर आके फिर नीचे आया, ये नीचे आ गया वापस। तो प्रॉपर जो एक सिंगल स्विंग देखोगे, नीचे ही जाता जा रहा है मार्केट। तो एक्चुअल में जो नीचे आता जा रहा है, तो मार्केट एक्चुअली यही स्विंग है, एक ये है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये जो स्विंग जो ब्लू डार्क है ये स्विंग है। अब यहाँ स्विंग स्टार्ट हुआ तो इसका 50% ले सकते हैं, ये हुआ इसका 50%। 50% दो कैंडल क्लोज हो गई, पहली कैंडल क्लोज हुई, दूसरी कैंडल क्लोज हुई, इस पर ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस कहाँ, 50% से नीचे क्लोज हो जाए कैंडल, लेकिन क्लोज नहीं हुई देखिए इसके नीचे, तो आपका टारगेट यहाँ से यहाँ तक अपने आप 20 to 30 पॉइंट से ज़्यादा ही मिल जाएगा। हालांकि आपको 30 पॉइंट्स तक लेके निकल जाना है। एक तो ये हो गया। ट्वेंटी 4 का देख लिया हमने। 23 का भी देख लेते हैं। स्विंग देखिए इसका क्या है, स्विंग 23 का ऊपर यहाँ से स्टार्ट हुआ स्विंग, ये स्विंग बन रहा है, ठीक है। 50% का लेवल मार्क कर लेते हैं अब इसका। यहाँ स्टार्ट किया, 50% का लेवल, एग्जैक्ट रिजेक्शन आया यहाँ से, देखिए ये हैमर बना, लेकिन ग्रीन अगर रेड कैंडल होती तो यहीं ट्रेड ले लेते, लेकिन ये बुलिश इंगल्फिंग बना, ये ट्रेड लिया, इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखा, इस स्विंग के ऊपर, ये प्रॉपर स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस,
टारगेट देखिए आपको 1:1 से ज़्यादा ही मिला, लेकिन आप 1:1 ही लेना है आपको टारगेट, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। तो प्रोबेबिलिटी इसमें 70-80% से ऊपर है, तो फिर आप 1:1 से थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, है ना। 23 को भी आपका टारगेट हिट हुआ। देखिए 10 से 15 मिनट के अंदर सब आपके ट्रेड हो जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक स्टॉप लॉस हिट हुआ ये। अब मैं जल्दी जल्दी करके बताता हूँ। ये 50% कहीं यहाँ पे होगा, लेकिन इस हाई और इसके बीच डिफरेंस कम है, तो लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों ने क्या, हम जैसे ट्रेड लेंगे तो हम यहाँ पे अपने ट्रेड को बाय करेंगे, जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ बाय किया, लेकिन यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। फिर क्या हुआ, यहाँ पे हम वापस ट्रेड ले लेंगे और इतने में हमारे 20 से 25 पॉइंट मिल जाएंगे। यहाँ 20 से 25 पॉइंट दिए, लेकिन यहाँ 20 से 25 पॉइंट मिल जाएंगे हमको। यहाँ टारगेट एग्जिट हो जाएगा। यहाँ एंट्री लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 20 पॉइंट भी नहीं गया है ये, तो अपने आप ही मिल जाएगा टारगेट आपको। अगर यहाँ पे एंट्री लेते हो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होता तो फिर हम ट्रेड नहीं करते। ये मैंने बहुत समय तक ये ट्रेड स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया है। उसके बाद इस स्ट्रैटेजी में जैसे ही मुझे प्रॉफिट हो जाता है सुबह 500-600 का एक लॉट में, तो फिर बाकी अपनी स्कैल्पिंग करता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है कि अल्टीमेटली मैं प्रॉफिट में हूँ। छोटी मोटी स्कैल्पिंग करूँगा तो शून्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उसमें ब्रोकरेज लगती नहीं है, तो आराम से मुझे प्रॉफिट हो जाता है। अब इसमें देखिए ये पहली कैंडल बहुत अच्छे से क्लोज हुई, कोई विक नहीं है इसमें। जब सेकंड कैंडल हल्का सा ग्रीन दिख रही होगी, जब ये विक बनी ना, जब ये ऊपर बन रहा होगा तो ग्रीन दिखा होगा, आपने ट्रेड ले लिया है ना, और 50% के आसपास का स्टॉप लॉस रखा, या 20 से 25 पॉइंट, और देखिए आराम से आपका टारगेट हिट हुआ इसमें। अगर मान लेते हैं यहाँ कहीं ट्रेड लिया तो 40 पॉइंट तक में, आप में 83 मतलब 40 से ज़्यादा पॉइंट मिल जाएंगे आपको। मैं अगर जो इंडेक्स का जो मैं पॉइंट पॉइंट गिन रहा हूँ उसका जस्ट हाफ मैं अपने ऑप्शन का प्राइस देख रहा हूँ, ठीक है। 17 को देख लेते हैं क्या हुआ है। 17 को भी टारगेट देखिए हिट हो गया, साफ दिख रहा है ये तो। 50% को टच किया कि नहीं किया ये देख लेते हैं पहले। हाँ 50% को टच किया है ये। 50% वाले लेवल को देखिए, प्रॉपर बुले ये बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है यहाँ पे, ये वाली कैंडल। इस पे ट्रेड लिया, इसके ऊपर इस स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस रखा, बस ट्रेड अपना बढ़िया, अपना यहाँ तक टारगेट, यहाँ तक नहीं यहीं तक में अपने 20-25 पॉइंट ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर रिस्क मैनेज करके चलेंगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा इसमें। 16 को देखिए, यहाँ भी टारगेट हिट हो गया है, वीक है। पहले ये स्विंग का जो है 50% बना लेते हैं। ये देखिए कैंडल नीचे आई, ये आई स्विंग का 50% है ना, यहीं पे ट्रेड ले लिया होगा, हो सकता है स्टॉप लॉस हिट भी हो गया हो, लेकिन ये कैंडल जो क्लोज हुई इसके बाद जो दोबारा कैंडल क्लोज हुई, ट्रेड फिर यहाँ से ले लिया है, ये स्टॉप लॉस हो गया अपना, फिर टारगेट हिट हो गया है। एक स्टॉप लॉस दिया होगा तो एक टारगेट भी मिल गया हमको। पंद्रह को देखिए, इस दिन तो प्रॉपर जैसे ही हल्का सा ग्रीन बना होगा तो बढ़िया कैंडल बनी है, ये यहीं पे ट्रेड ले लिया आपने जैसे मान लेते हैं, और 50% के ऊपर स्टॉप लॉस रख लिया। ये कैंडल है, ये देखिए मान लेते हैं आपने यहाँ, ये है ग्रीन, ये लेकिन दो कैंडल रेड फिर ग्रीन, दो कंटिन्यूअस जो है ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब आप ट्रेड ले सकते थे, या फिर बड़ी सी ग्रीन कैंडल इस हाई के पास क्लोज हो तो ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन और हो जाती तो हम बाइंग का ट्रेड ले लेते, फिर स्टॉप लॉस ले लेते। रेड रेड रेड, वापस इस स्विंग को ब्रेक करके नीचे आ गए, यहाँ पर अपना ट्रेड लिया, 50% के ऊपर स्टॉप लॉस रखा, और फिर जो है फ्लो करते चले गए। हालांकि हमें टारगेट यहीं कहीं 30-35 पॉइंट मिल जाएंगे, कभी कभी फ्लो में आपको 70-80 पॉइंट ही मिल जाएंगे। अगर 1:2 का टारगेट रखेंगे तो आपको टारगेट तो मिलेंगे कभी कभी, लेकिन क्या है आपके स्टॉप लॉस भी उतने ज़्यादा हिट होंगे, तो प्रोबेबिलिटी और प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो जाएगी।
तो ये भी देखिए टारगेट हिट हुआ है 50% लेवल, वीक है तो 50% का लेवल देखिए आराम से रिजेक्शन हुआ 50% के लेवल से। ट्रेड मिलेगा इस कैंडल पे जब 2 कैंडल क्लोज हो गई, है ना, या फिर इस कैंडल पे आराम से आपको यहाँ से यहाँ तक 40 पॉइंट मिल जाएंगे, 40 से 20 पॉइंट। तो ठीक है ट्रेडर्स, ये बैक टेस्टिंग है, आप भी बैक टेस्टिंग करिए। अगर आपको लगता है कि और मुझे बैक टेस्टिंग के रिज़ल्ट देने हैं तो बताइए कि मैं और पीछे के रिज़ल्ट बना दूंगा। और इसको चाहे तो आप पहले पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, धीरे धीरे सीखिए। डेली के मार्केट में शुरुआत के 1 मिनट में स्विंग को देख के 50% का लेवल बनाइए, या फिर फर्स्ट मिनट के कैंडल अगर अच्छी बनी हुई तो उसके 50% के लेवल को मार्क करके अपने ट्रेड को करिए। तो एक बार ट्राई करिए इस स्ट्रैटेजी को, धीरे धीरे आप स्ट्रैटेजी को पकड़ लेंगे, फिर अपने आप ही इसको इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। और सुबह सुबह वोलेटाइल होता है मार्केट, वोलेटिलिटी हाई होती है, बहुत जल्दी टारगेट हिट हो जाता है और प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। देखिए इतने सारे मैंने दिखाया तो मुझे लगता है 2 से 3 बार ही स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे मैक्सिमम टाइम। 3 मार्च से मैं दिखा रहा हूँ, 14 फरवरी आ गया तो 2 से 3 टाइम ही स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। 1-2 जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं उनमें से तो रिकवरी भी हुई है। आप रिवर्सल ट्रेड जब करते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि टारगेट हिट हो जाएगा। हो सकता है तो रिवर्सल में आप डबल क्वांटिटी ले लीजिए। ठीक है ट्रेडर्स, अब इस स्ट्रैटेजी को आप भी अप्लाई करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।